हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है बालाजी क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th में हमने लास्ट टाइम हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करा दी थी, चैप्टर नंबर 11। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो रिकमिंग एग्जाम 2021 में आना कंपलसरी है। इसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड में मिलेगा। तो देखिए बेटा, क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है 9th क्लास में, इस साइड में राइट हैंड साइड को एक्स बोलते हैं। यहाँ सब वैल्यू क्या होती है? प्लस की होती है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। यहाँ सब वैल्यू क्या होती है? माइनस की। ऐसी ऊपर अप साइड में सब वैल्यू प्लस की होती है, नीचे साइड में सब वैल्यू माइनस होती है। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसके ओरिजिन को बोलते हैं जीरो। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको पता ही है, 0,0, ठीक है। और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होता है? a,0। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा? a,0। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है? b, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? y के 0,b, ठीक है। अगर कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए p है, कोई भी पॉइंट p ले लीजिए, तो p पे इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं क्या होंगे? अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस इसकी x है, ये डिस्टेंस y है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, ठीक है। ऐसे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखते हैं हम कुछ जानकारी क्या लेते हैं एक्स्ट्रा। देखिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये सबको पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट निकालना, कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आता है, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आता है। कोऑर्डिनेट क्या क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आता है? तो क्वाड्रेंट, ये हमें क्या पता होना चाहिए, कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आता है। तो ये आज हम देखेंगे, इससे कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो फर्स्ट इसको बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। समझ में आ गया? हमारे टोटल कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें जो वैल्यू होती है x और y की, वो हमेशा दोनों क्या होती है? प्लस होती है। इसमें जो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट x और y, दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, इसकी दोनों वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है। ऐसी सेकंड में पहली वैल्यू x की माइनस, दूसरी प्लस होती है, तो x माइनस दूसरी प्लस। थर्ड में दोनों माइनस होती है, मतलब x की वैल्यू माइनस फिर बाद में प्लस। ऐसे फोर्थ में पहली प्लस होती है, दूसरी माइनस होती है, मतलब x प्लस y माइनस। और बाकी आपको पता ही है, ये ओरिजिन होता है इसका 0,0। इसको x एक्सिस लिखते हैं, इसको y लिखते हैं। किसी किसी में इसको x डैश भी लिख सकते हैं और y डैश भी लिख सकते हैं। तो y डैश मतलब माइनस, x डैश मतलब माइनस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है? तो ये हमारा मेन होता है कोऑर्डिनेट। एक चीज और याद करना है, जो x होता है, जैसे x, y कोऑर्डिनेट है, तो इसमें जो x होता है वो क्या होता है? अवशेषा। क्या बोलते हैं इसको? अवशेषा। x को बोलते हैं अवशेषा। ये नोट कर लेना कॉपी में, यही डायग्राम बना लेना। चैप्टर स्टार्ट करना कॉपी में, सब स्टूडेंट जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया ऐसी डायग्राम बनाएंगे और ये पॉइंट लिखेंगे, नोट करिए। क्या लिखेंगे? नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि x, y में x क्या होता है? अवशेषा, और y क्या होता है हमारा? ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। बस आपको ये चीज याद करनी है, ठीक है। ये याद करने के बाद एक पॉइंट और लिखना है कि x एक्सिस के पैरेलल पूछा जाएगा। x एक्सिस पैरेलल, तो y इक्वल टू क्या होता है? 0। तो फर्स्ट पॉइंट लिख देना आप कि x एक्सिस पैरेलल लाइन, तो x एक्सिस की पैरेलल लाइन क्या होगी? y इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी दूसरा y एक्सिस की अगर पूछा जाए कि y एक्सिस पैरेलल, कि y एक्सिस से क्या है? पैरेलल लाइन निकालनी है,
तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0। अगर y पूछेंगे तो x 0 लेंगे और अगर x पूछेंगे तो y 0 लेंगे। तो ये हमारे क्या है मेन पॉइंट जो थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। तो अब करते हैं हम क्या एक्सरसाइज। क्या करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए इसको रफ कर दे रहा हूं, आप ऐसे ही इसको नोट कर देना, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज जल्दी से। देखिए एक्सरसाइज में आपको पता ही है जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज कौन सी है 6.1। तो हम 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 6.1 का एमसीक्यू। क्या लेते हैं हम एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है द पॉइंट -13, -14। तो लिखेंगे द पॉइंट -13, -14 लाइज इन, मतलब ये पॉइंट किन में कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए क्या है ऑप्शन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। बी हमारा क्या है सेकंड, मान लीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सी मान लीजिए हमारे पास क्या है थर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ऐसी मान लीजिए फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन दिए हैं। तो ये आपको हमने सिखाया था कैसे करना है, तो वही देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये ऐसे बनाया ना, तो ये मैंने बताया था फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें दोनों प्लस होते हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं प्लस, इसमें माइनस और प्लस होता है एक्स वाई, इसमें दोनों माइनस होते हैं एक्स वाई, इसमें एक प्लस एक माइनस एक्स वाई होता है। तो ये कोऑर्डिनेट आप क्या पेपर में बना लेना, एक रफ कॉपी में, रफ पेज मिलता है पेपर में वैसे बना लेना जिससे आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन देखो इन्होंने कहा है ये कोऑर्डिनेट किस में कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो देखो बेटा मेरा x की वैल्यू हुई, ये y की वैल्यू हुई। अब देखो x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो आप चेक करो नेगेटिव किस में आता है, दो फर्स्ट में तो प्लस आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सेकंड में माइनस प्लस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ थर्ड वाले में दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं, यही हमारा आंसर है। तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया थर्ड कोऑर्डिनेट। तो आंसर लगा दीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर एक और दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है सेकंड की पॉइंट 8, -8 ये भी किस पे लाई करता है। इसके एग्जांपल मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब ऑप्शन आप खुद समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन हो सकते हैं। इसका भी ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। x यहाँ पे क्या प्लस में है देखिए, और y क्या माइनस में है। तो प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में आता है देखिए, फर्स्ट में भी नहीं आ रहा है, सेकंड में भी नहीं आ रहा है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में आ रहा है। तो कौन से में आ रहा है फोर्थ। तो आंसर लिखना है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए एमसीक्यू थर्ड देखिए क्या कहता है, इसको रफ कर दे रहा हूं। एमसीक्यू थर्ड देखिए, सब आपको एमसीक्यू करने हैं ना, अच्छे से करने हैं, ठीक है। अच्छे से पेपर करोगे अच्छा मार्क्स आएंगे। तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है द पोजीशन of the point which abscissa कितना दिया है -5 एंड ऑर्डिनेट कितना दिया है +4 विल बी। तो इसमें आंसर बताना है ये कौन सा होगा। तो फर्स्ट में वही फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, बी सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, सी थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, डी इसमें लिखो नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखो आंसर कैसे होगा।
अब चेक कर लो बेटा, हमने क्या बताया, अवशेषा दिया है, अवशेषा को हमने शुरू में क्या लिखा, क्या होता है x, तो लिख दो अवशेषा को x। अब आया ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट तो हमने क्या बताया y, तो हमारा कोऑर्डिनेट निकला है, क्या निकला है, x और y निकला है, मतलब x और y हमारे कोऑर्डिनेट निकला है। तो x कितना दिया -5 और y कितना दिया +4। अब बना लो बेटा, देखो माइनस और प्लस दिए हैं, तो माइनस प्लस किस कोऑर्डिनेट में आते हैं, फर्स्ट में नहीं आते हैं, सेकंड में आते हैं माइनस प्लस। देखो सेकंड में माइनस प्लस आ रहे हैं, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, आंसर लगा देंगे सेकंड में, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गए। अब सेम टू सेम आप जितने भी एमसीक्यू हैं आप सेम टू सेम ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो कोऑर्डिनेट वाले आप स्वयं कर लेना एमसीक्यू। अब देखिए नेक्स्ट एक और एमसीक्यू फोर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, द पॉइंट 0, -5 लाई, ये बताना लाई करता है ए OX पे, बी OX डैश पे, सी OY पे और डी OY डैश पे। तो ये बताना है किस पे हमारा ये लाई करता है। ये क्वेश्चन अच्छा दिया है। देखो अब तक तो हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे x और y, अब तो यहाँ पे OX डैश आ गया। अब तो आप घबरा गए कि OX O डैश क्या है, ये घबराने की बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं घबराना। इसको मानेंगे O, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे x डैश, इसको y, इसको y डैश, बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्या है 0 -5, मतलब पहला कोऑर्डिनेट प्लस में दूसरा माइनस में। तो चेक कर लो प्लस माइनस किस में आता है, प्लस माइनस वाले के साथ थर्ड में फोर्थ वाले में आता है, किसमें आता है, फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले की वैल्यू चेक कर लो, कहां से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ वाला ये कहां से स्टार्ट होता है, तो पहले 0 आएगा, क्या आएगा, O आएगा, क्या आएगा, O। कहां पे आए, फोर्थ वाले को क्या लिखते हैं, y डैश, क्या लिखते हैं, y डैश। तो हमारा आंसर क्या है, OY डैश। क्या है हमारा आंसर, OY डैश। समझ में आ गया ये बात, तो हमारा आंसर क्या आ गया, OY डैश। समझ में आ गया, इजी है ना, ऐसी सब आप कर लेंगे। ऐसी 6 वाला भी ऐसी दिया है। और इसके बाद जो दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर मतलब इसके बाद 5 और 6 सेम टू सेम एमसीक्यू आप सब कर लेंगे। 7 देखो एमसीक्यू कहा है कि आ पॉइंट लाई ए थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें बताना है कि हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आते हैं। तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हमारा, ये कौन से पॉइंट आते हैं, माइनस माइनस, वहां से लिख देना माइनस माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया, बोलो समझ में आ गया। एमसीक्यू सब करा दिए मैंने। अब करते हैं क्वेश्चन वेरी शॉर्ट। देखिए अब वेरी शॉर्ट कैसे होंगे जल्दी से। अब स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इन विच quadrant do the following points lie। ये बताना है इनमें कौन से पॉइंट लाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है 3,3, सेकेंड है हमारे पास 2,5, थर्ड है हमारे पास -5,2, उसके बाद है हमारे पास -3, -4, इसके बाद है हमारे पास 4, -9, इसके बाद है a, b एंड a, -b। तो ये आंसर निकालना है ये किस किस में कोऑर्डिनेट में काम करते हैं, किस कोऑर्डिनेट में वर्क करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही करने सेम टू सेम। तो इन करने से पहले इनको पता है नहीं हमारे, इस करने से पहले हमें क्या बनाना है, एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन हम रफ में बना लेंगे। मान लीजिए अपने रफ में बैक साइड में अपने कॉपी के पीछे ही अपने पास से बना लिया, जिससे आपको क्या गलत ना हो। तो आपको पता है इसको x, इसको x डैश, इसको y डैश, इसको y, इसको कोऑर्डिनेट O बोलते हैं।
अब ये इसे लिख लीजिए, आपको पता है मैंने अभी क्या बताया था, इसको फर्स्ट बताया ना, इसको सेकंड बताया था, और इसको मैंने थर्ड बताया था, इसको फोर्थ बताया था। देखो समझ में आया अच्छे से, ये चीज आप समझ के चलिए। फर्स्ट वाले मैंने बताया दोनों प्लस होते हैं, सेकंड वाले में माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले में दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ वाले में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। अब चेक कर लो। अब देखो हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लो, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी फर्स्ट में आते हैं उसकी वैल्यू लिख लो। तो फर्स्ट मतलब सब प्लस के, दोनों एक्स और वाई क्या हो, प्लस में हो। तो देखो बेटा ये फर्स्ट आ रहा है प्लस में, तो आंसर लिख दो 3,3। और कौन सा आ रहा है कॉमा लगा के, 2,5। और कौन सा आ रहा है प्लस में, देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, ये आ रहा है a,b। और कोई यार नहीं आ, तो यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये आंसर ये हो गया, ठीक है। अब लिख दो सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख लो आता हमारा क्या, माइनस प्लस। अब हम माइनस पहले देखेंगे फिर बाद में प्लस लिखेंगे। तो माइनस प्लस एक तो ये आ रहा है देखो, तो लिख दीजिए -5,2। और देखो कॉमा लगाइए, और माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा माइनस प्लस। तो यही हमारा क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। और तो कहीं है नहीं। अब लिख दो थर्ड क्वाड्रेंट। क्या लिख दो, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में पता हमें दोनों माइनस होते हैं। अब चेक कर लो दोनों माइनस कहाँ है, एक ये आ रहा है देखो, तो लिख दो -3, -4, और दोनों माइनस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट चाहे बेटा पेपर में आप ऐसे फर्स्ट लिखो, चाहे सेकंड ऐसे लिखो, चाहे थर्ड या फोर्थ, दोनों सही है। चाहे ऐसे रोमन नंबर में लिख दो, चाहे आप जो नॉर्मल आपको अल्फाबेट सीखा है आपने या वो सीखा है 1 2 3 उसमें लिख लीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए 14 क्वाड्रेंट, जिसमें आ जाएगा फोर्थ वाला प्लस माइनस। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो प्लस माइनस है हमारे पास, ये प्लस माइनस। तो लिख दो पहला आंसर लिख दो 4, -9। दूसरा प्लस माइनस ये, तो a, -b। तो यही हमारा, तो फर्स्ट आंसर हमने आपको समझा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया वो अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कराते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में रफ नहीं कर रहा हूं, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, दिया है शो द पोजीशंस, show the position of the following points on the xy plane। xy प्लेन में हमें क्या करना है, पॉइंट शो करना। अब इसमें क्या करना है, ओनली पॉइंट शो करना। पॉइंट लिख लीजिए 2,2। दूसरा करना हमें 3,3। चौथा करना हमारे पास -1, -1। उसके बाद -4, -3। इसके बाद हमारा 4, -3। इसके बाद दिया है -5, 0। इसके बाद दिया हमने -4, 5। फिर दिया है 0, 6। तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट के पॉइंट है। हमें शो द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमें क्या करना है, पोजीशन शो करनी है। तो सिंपल है, देखो पोजीशन शो करना, ये तो बहुत सबसे इजी क्वेश्चन होता है, आपने 9th में भी सीखा है। तो हम सिंपल बना देते हैं, पोजीशन कैसे शो करते हैं। आप एक एक्सिस बनाओगे, आप यहाँ क्या बनाओगे, एक्सिस बनाओगे ऐसे करके, ठीक है। इसको लिख देना y प्लस, जानते हैं इसे x डैश मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, और यहाँ पे इसको क्या मान लो, y मान लीजिए, y डैश, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके ओरिजिन होते हैं आपको 0, 0 बताइए। अब यहाँ मैक्सिमम पॉइंट देखो, x पे कितना मैक्सिमम पॉइंट है, 6। तो 6 तक आप काउंटिंग कर लीजिए। स्पेस सेम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6।
स्पेस सेम होना चाहिए। अगर आपने इतना डिफरेंस दिया तो सभी में इतना ही डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इधर लिख दो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, ये तो आपको पता ही है 0,0 होता है, ये आपको क्या होता है 0,0, छोटा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद प्लस में भी लिख दो ऐसी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये सब बाई डाल दीजिए छोटा सा, ऐसे इसको लिख दो नीचे -1 -2 -3 -4 -5 एंड लास्ट में क्या जाएगा यहाँ पे -5 के बाद -6, ये हो गया हमारा y। ठीक है, समझ में आ गया। अब कोऑर्डिनेट लिख दो। पहला कोऑर्डिनेट कितना है 2,2, तो 2,2 क्या है, ये 2 हो गया और ये हो गया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, इसे लगा दो 2,2, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। सेकंड लगा लो 3,3, ये 3 है और यहाँ भी एक 3 है, देखो इसे लिख दो 3,3, हो गया आंसर। ठीक, कितना -1, -1, तो -1 ये और इसके बाद भी नीचे -1 ये आ गया, ये तो आया -1, तो लिख दो -1, -1। इसके बाद कितना है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, -4, -3, तो -4 ये और -3 नीचे आ जाओ, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ से लेके ये -3, तो -4, -3 हो गया। इसके बाद है 4, -3, तो 4 ये हो गया और -3 हमारा ये आ गया, एक तो 4, -3। उसके बाद -5, तो -5 तो ये आ गया और 0 भी यही रहेगा ना, तो लिख दो -5, 0। इसके बाद क्या है -4, 5, तो -4 ये हो गया, 5 हमारा इसके ऊपर आ जाएगा, ये जाएगा -4, 5। इसके बाद है 0,6, 0 ये हो गया, 6 हमारा ये आ गया, तो लिख दो 0,6, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बोलो समझ में आया अच्छे से। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन पे हमने पोजीशन को शो कर दिया। कोई स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन खींचता है, तो आप चाहे पेपर में ऐसे डॉट डॉट लाइन करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके। तो ऐसे दिखाना मर्जी है आपकी, दिखाना चाहो दिखाओ या मत दिखाओ। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट पे आएगा इसका। ठीक है, आपकी मर्जी, करना चाहो दिखाओ या मत दिखाओ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गई एक्सरसाइज। ये आज मैंने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करा दी है। अब एक्सरसाइज 6.2 है, देखता हूँ कितनी लंबी है। 6.2 में भी क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए 6.2 क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज भी मैं करवा देता हूँ, अभी जो टाइम है। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2, चलो 6.2 रहने दो, एक दिन में एक ही एक्सरसाइज सफिशिएंट है। ज्यादा एक्सरसाइज कराना आप लोग फिर क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। आप कहोगे एक दिन में सर ने सब करा दिए। अब आपसे यही है, बस मैं आपको थोड़ा मोटिवेट होना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियो ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेट होऊंगा, मुझे लगेगा मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, YouTube चैनल पे कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप भी मेरी हेल्प कीजिए, मैं भी आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, देखिए बेटा, हम ही आपको तो कुछ यहाँ पे लेने तो आते नहीं है ना, हमें कोई फीस देते हैं, बस हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। जो हमने सीखा है आपको हम अच्छे से सिखा दें, जिससे आपके क्या मार्क्स अच्छे आए। ठीक है बेटा, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास।